here and today I'm going to make a video on the further parts of MS Word of Home tab। तो अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लीज उन वीडियोस को देखिए ताकि आपको वो वाला पार्ट भी समझ में आ सके, आप तभी आगे की चीज अच्छे से कर पाएंगे। तो पहले हम MS Word ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने ओपन होकर आ गया है MS Word। मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में ये वाले ऑप्शंस करवा दिए हैं, पैराग्राफ, फॉन्ट एंड क्लिपबोर्ड। अगर आपने ये ऑप्शंस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज जाकर इन ऑप्शंस को देखिए। आज मैं करवाने वाली हूँ स्टाइल एंड एडिटिंग। तो स्टाइल में क्या है, बेसिकली स्टाइल में आपको बस डिफरेंट हेडिंग्स के स्टाइल्स दिए हुए हैं। हेडिंग्स के स्टाइल्स में आपको क्या मिलेगा, जैसे मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर एक अपना नाम लिख लेती हूँ एंड सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पर आपको हेडिंग्स के जो स्टाइल मिल रहे हैं, आप किसी भी हेडिंग के स्टाइल को इस पे अप्लाई कर सकते हो। आपको ये जो एरो मिलेगा, आप इस एरो की हेल्प से भी हेडिंग के स्टाइल पे जा सकते हो। एंड आपको एक ड्रॉप डाउन एरो एक और मिलेगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन एक मिलेगा क्रिएट अ स्टाइल, मतलब इधर आप देख सकते हो बहुत ही लिमिटेड से स्टाइल्स हैं। तो अगर आपको एक खुद से एक स्टाइल क्रिएट करना है, और आप ये भी कर सकते हो कि आप उस स्टाइल पे एक पर्टिकुलर शॉर्टकट की लगा दो ताकि आप जिस भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके वो शॉर्टकट की प्रेस करो, वो वाला जो टेक्स्ट है वो उस हेडिंग स्टाइल में हो जाए। तो ये सारे ऑप्शंस आप क्रिएट अ स्टाइल में कर सकते हो। आप जब क्रिएट अ स्टाइल पे क्लिक करोगे, आपने जाना है मॉडिफाई पे। जब आप मॉडिफाई पे जाओगे आपको मिलेगा यहाँ पर स्टाइल 1। आप ठीक है, आपका जो नेम है वो स्टाइल 1 है तो इट्स ओके, ये इसका ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। स्टाइल टाइप कि हमारा स्टाइल टाइप है कैसा, लाइक मैं कोई कैरेक्टर बनाना चाहती हूँ, पैराग्राफ बनाना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पैराग्राफ टाइप के लिए मैं ये स्टाइल बना रही हूँ। एंड यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको मिलेगा फॉर्मेटिंग, मतलब आपको किस स्टाइल में चाहिए, आपको हेडिंग किस राइटिंग में चाहिए, आप यहाँ पर वो राइटिंग चूज कर सकते हो। जैसे मैं चूज कर रही हूँ यहाँ पर कॉमिक सेंस। एंड यहाँ से आप अपनी हेडिंग, उस हेडिंग स्टाइल का साइज चूज करोगे। यहाँ पर आप लगाओगे बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। एंड यहाँ से आप चूज करोगे अपना फॉन्ट का कलर। यहाँ से आप लगाओगे कि उस स्टाइल का क्या अलाइनमेंट हो, और यहाँ पर आप चूज करोगे कि वो स्टाइल है वो कितना किस पोजीशन पर हो। यहाँ से आप चूज करोगे कि आपका जो डिफरेंस है, जो लाइन स्पेसिंग है वो इंक्रीज हो, और यहाँ से आप अपनी लाइन स्पेसिंग को डिक्रीज करोगे। यहाँ से आप इंडेंट को डिक्रीज करोगे और यहाँ से आप इंडेंट को इंक्रीज करोगे, और उसको हम कर लेते हैं सेंटर में। एंड इंडेंट को हम कर लेते हैं नॉर्मल। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आप इस पर और फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हो तो आप फॉर्मेट पे क्लिक करोगे और फॉन्ट पे जाओगे। जब आप फॉन्ट पे जाओगे आपको इधर और भी ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक आपको अंडरलाइन का भी ऑप्शन मिलेगा इसमें। अगर आपको अंडरलाइन डिफरेंट टाइप का लगाना है अपनी हेडिंग स्टाइल में, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली हेडिंग अंडरलाइन लगा रही हूँ और मैंने इसका कलर चूज किया है ब्लू एंड आई क्लिक ओके। तो ये बनकर आया मेरा हार्ड अंडरलाइन स्टाइल। तो अब अगर आपको लगता है कि फाइनल स्टाइल है, आपको ऐसे ही चाहिए, तो आप इसको रख सकते हो। अदरवाइज आप इसको, और अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप इनमें वो चेंजेस भी कर सकते हो। अब आपको अगर इसमें शॉर्टकट की लगानी है तो आप फॉर्मेट पे क्लिक करके जाओगे शॉर्टकट की के ऊपर, शॉर्टकट की पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप टाइप करोगे शॉर्टकट की। ये है करंट शॉर्टकट की जो पहले से एक स्टाइल पे लगी हुई है। आप ये वाला स्टाइल की नहीं लगा सकते, आपको कोई और की चूज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आई एम टाइपिंग ऑल्ट कंट्रोल एंड बी, ऑल्ट कंट्रोल एंड बी असाइन। असाइन पे क्लिक करके आप कर दोगे क्लोज एंड ओके। तो ये मेरा एक स्टाइल जो है वो फॉर्मेट होकर आ गया। तो चलो कुछ टाइप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर रही हूँ। इस एरिया पर अब मुझे वो स्टाइल लगाना है, तो अब या तो आप यहाँ से वो स्टाइल चूज करो जो आपने स्टाइल बनाया है, लाइक स्टाइल 1 पे आपने बनाया था वो स्टाइल, आप यहाँ से स्टाइल 1 पे वो स्टाइल चूज करो। या फिर आप इधर वो वाली शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हो जो कि ऑल्ट कंट्रोल बी। तो ऑल्ट कंट्रोल बी पे क्लिक करने से जो स्टाइल है वो मॉडिफाई होकर आ गया। लास्ट इसमें एक आपको ऑप्शन मिलेगा क्लियर फॉर्मेटिंग। तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग पे जब क्लिक करोगे तो बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट बन के आ जाएगा। जो काम आपका ये वाला चीज़ करती है वही आपका क्लियर फॉर्मेटिंग में होगा। एंड अप्लाई स्टाइल्स में ऑफकोर्स आपके सामने अप्लाई का बन के आ जाएगा, कौन सा वाला स्टाइल लगाना चाहते हो। स्टाइल 1 पे क्लिक किया, जो मैंने बनाया था एंड वो वाला स्टाइल लग कर आ गया। ओके, सो
अब ये एडिटिंग वाला पोर्शन समझाने के लिए मैं आपके लिए कुछ कॉपी कर देती हूँ इसमें। तो ये मैंने कॉपी कर लिया है। यहाँ पर अब हम लगाएंगे फाइंड सबसे पहले। तो फाइंड में बेसिकली क्या होता है, कई बार हम बहुत ही बड़ा सा पैराग्राफ लिखा होता है तो हमें डाउट होता है कि हमने कोई वर्ड या गलत लिखा है, या फिर हम किसी वर्ड को ढूंढना चाहते हैं कि हमने वो वर्ड पैराग्राफ में कहाँ लिखा है। तो एक एक लाइन को रीड करके उस वर्ड को ढूंढने से अच्छा है कि आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करें और आप इस फाइंड के ऑप्शन को यूज करें। ये फाइंड का ऑप्शन या तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे या फिर आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, आप यहाँ से लोगे एडवांस फाइंडिंग तो आपके सामने ये बॉक्स खुल के आएगा। अगर आप कोई शॉर्टकट लगाना चाहते हो तो आप करोगे क्लिक Ctrl+F और यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन से लोगे एडवांस फाइंडिंग और आपके सामने ये बॉक्स खुलकर आ जाएगा। अब आपने जो वर्ड फाइंड आउट करना है आप उस वर्ड को यहाँ पर लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ क्विक, मैंने यहाँ पर लिखा क्विक। अब यहाँ से मैं बोलूँगी फाइंड इन से पहले देख लेते हैं रीडिंग हाईलाइट। तो ये बोलेगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पे क्विक लिखा है वहाँ सब चीज़ों को हाईलाइट कर दो। तो मैं हाईलाइट ऑल पे क्लिक करूँगी तो ये जो है मेरा क्विक हाईलाइट होकर आ जाएगा। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ क्विक और ये हाईलाइट ऑल पे जाएंगे जब, एंड हाईलाइट ऑल पे सारी जगह पे जितनी भी जगह आपका क्विक लिखा है वहाँ पर हाईलाइट होकर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने इतना एरिया सिलेक्ट किया है और अब जब आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, हाईलाइट ऑल पे क्लिक करोगे तो ये सिर्फ वही एरिया दिखाएगा जिस एरिया में आपने सिलेक्ट किया है, और वहां पर अगर वो वर्ड है तो उसको हाईलाइट करके दिखाएगा। एंड क्लियर हाईलाइटिंग में वो हाईलाइटिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फाइंड इन। अब आपने फाइंड करना है फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट आपने फाइंड करना है। जब आप मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट में जहां जहां भी क्विक लिखा है वहां पर सिलेक्ट होकर आ जाएगा। हाँ, अगर आप कोई पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करते हो, अब आप ये चीज सेट कर सकते हो कि आपने बस इसी एरिया में फाइंड आउट करना है कि इस एरिया में क्विक है या नहीं। तो आप फाइंड इन फिर करंट सिलेक्शन पे जाओगे। करंट सिलेक्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको उसी सिलेक्टेड एरिया में दिखाएगा कि वो क्विक लिखा है या नहीं। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड नेक्स्ट। मतलब आपने अगर क्विक लिखा है तो उसके बाद में भी कहीं पर क्विक है या नहीं है, तो फाइंड नेक्स्ट पे वो नेक्स्ट टाइम दिखाएगा, नेक्स्ट टाइम वो क्विक है या नहीं। एंड ये था आपका फाइंड। नेक्स्ट इज रिप्लेस। रिप्लेस का शॉर्टकट होता है Ctrl+H, या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हो, Ctrl+H से लेते हैं। Ctrl+H पे गए रिप्लेस, यहाँ पर वो चीज आएगी जो चीज आपने रिप्लेस करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे क्विक रिप्लेस करना है तो हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पर वो चीज आएगी मुझे जिस वर्ड से क्विक रिप्लेस करना है ये लिखकर। अब मैं या तो क्लिक करूँ रिप्लेस, जब मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगी तो वो एक एक करके क्विक जो है वो रिप्लेस करेगा, या फिर मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँ तो वो रिप्लेस ऑल पे सब जगह जहां जहां भी क्विक लिखा है उन सब जगह पर एक साथ ही अंकिता लिखा हुआ जाएगा। चलो रिप्लेस ऑल ट्राई करते हैं। तो आप देखोगे दो जगह चेंजेस हुए हैं, एक तो यहाँ पर अंकिता आ गया, तो यहाँ पर अंकिता आ गया। सो ये होता है हमारा रिप्लेस। हम इसे क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा इसमें गो टू। गो टू में क्या होता है, गो टू में बेसिकली आप सेट कर सकते हो कि आपने लाइन 1 पे जाना है, या फिर लाइन 2 पर जाना है, या फिर आपने किसी पेज नंबर पे जाना है, या फिर आपने किसी बुकमार्क, कमेंट, एक्सेट्रा पे जाना है। उसका शॉर्टकट होता है F5। F5 पे जब आप जाओगे आपके सामने कुछ ऐसा बॉक्स बन के आएगा। यहाँ पर पूछेंगे पेज, सेक्शन, लाइन। देखो अभी इस वक्त लॉजिकल है, हम सिर्फ यही फर्स्ट 3 पे ध्यान दें, आगे की चीज़ों पर हम ध्यान ना दें, क्योंकि आगे की चीज़ें आगे आनी बाकी हैं, आगे टॉपिक्स में MS वर्ड की। तो जब मैं ये चीज़ें इंसर्ट करना बता दूंगी तब गो टू के इन ऑप्शंस को यूज़ करना लॉजिकल होगा। तो फिलहाल देखते हैं पेज। पहले हम कुछ पेजेस इंसर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सेकेंड पेज, थर्ड पेज, एंड दिस इज फोर्थ पेज। अब जब मैंने इस पेज पे क्लिक किया, F5 पे क्लिक किया, गो टू आया, ये पूछेगा प्लस एंड माइनस। अगर मुझे प्लस में जाना है, मतलब अगर मुझे 1 से 2 या 3 या 4 पेज पे जाना है तो मैं +1 या 2 या 4 करूंगी। अगर मुझे पीछे की तरफ आना है तो मैं -1 या 2 या 4 करूंगी। तो अभी हम यूज करते हैं +2। तो मुझे फर्स्ट पेज से 2 पेजेस आगे जाना है, तो आंसर आएगा 3। हम आ जाएंगे थर्ड पेज के ऊपर। वही अगर मुझे थर्ड पेज से -2 करना होता तो हम आ जाएंगे सीधा फर्स्ट पेज पे। वैसे ये लाइन
जैसे हम इधर फर्स्ट लाइन पे हैं, अगर मुझे जाना है फर्स्ट से थर्ड लाइन पर तो हमारी ये टर्म्स वाली लाइन आ जानी चाहिए। तो +3 एंड हमारी ये टर्म्स के बाद जो ग्रीन टर्म्स वाली जो लाइन है वो चीज आ गई। एंड आफ्टर दैट अगर आप करोगे -2 तो आप देख सकते हो हम लोग फिर से अपनी फर्स्ट लाइन में आ गए। एंड ये था आपका गो टू। सिलेक्ट में आपको मिलेगा सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली आप इसमें सिलेक्ट ऑल ही यूज कर सकते हो। सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट होता है Ctrl+A, और या फिर आप यहाँ से भी सिलेक्ट ऑल कर सकते हो। तो यहाँ इस वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में यहीं पर वाइंड अप कर रही हूँ। So if you have liked the video, please hit the like button. Do share it with those people who are in need of this video, and do not forget to hit the subscribe button and bell icon so that you can get my further updates. See you in my next video. Till then, goodbye. Stay safe. Stay